हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर 6 और हमारा टॉपिक फ्रेंड्स चल रहा है जीएसटी का। इससे पहले हम जो अपने 1 to 5 लेक्चर में क्या किया था, हमने एक तो अपनी इलस्ट्रेशंस की थी और 1 to 5 जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लिए थे हमने। और हमने क्या किया था, इसकी जीएसटी की थ्योरी की थी, जीएसटी के बेसिक कंसेप्ट्स किए थे। इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, जो उसकी अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज क्या क्या है, एडजस्टमेंट कैसे होती है आईजीएसटी में, सीजीएसटी में, एसजीएसटी में। ये सारा कुछ हमने फ्रेंड्स अपने 1 to 5 लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। जो हमारा आज का लेक्चर है उसमें हम अपनी 6 नंबर क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करेंगे। और फ्रेंड्स इसके बाद जो ना आपके 6 to 10 क्वेश्चन है इसके, और 1 to 3 एक मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन भी है। मेरी वैसे कोशिश रहेगी कि आप लोगों को क्या करूं, इसी लेक्चर में अपना चैप्टर कंप्लीट करवा दूं ताकि जो नेक्स्ट जो है अपना चैप्टर शुरू कर सके। चलो आज पहले हम इस चैप्टर को कोशिश करते हैं कि हमारा फिनिश हो जाए, नहीं तो ये हमारे एक और लेक्चर इसका जो है नेक्स्ट लेक्चर में पड़ जाएगा, नहीं तो फिर हमें जो है 7th लेक्चर भी बनाना पड़ेगा। कोशिश यही रहेगी कि इसको आज के चैप्टर में, आज के लेक्चर में ही फिनिश कर दूं इस वाले चैप्टर को। पास्ट, चलो क्वेश्चन हम अपना शुरू करते हैं। पास्ट एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रूपनी ऑफ गुजरात अज्यूमिंग सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। जो मिस्टर रूपनी है गुजरात का 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी है। तो यहां पे फर्स्ट एंट्री क्या, परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख फ्रॉम सूर्यकांत ऑफ जयपुर राजस्थान ऑन क्रेडिट। हमने क्या की, परचेज की सूर्यकांत से राजस्थान से, पर जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर है वो कहां का है, गुजरात का। तो ये हमारी क्या है, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। इसमें हम क्या पे करके आएंगे, जीएसटी पे करेंगे, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। अब ये सारी की सारी परचेज क्रेडिटेड, तो हमारे जो क्रेडिटर है वो इंक्रीज कर देंगे टू सूर्यकांत अकाउंट। परचेज हमारी कितने की, 2 लाख की, और हमारा आईजीएसटी में टैक्स कितना पे करेंगे, 18%। 2 लाख का 18% हमारे पास हुआ 36,000। और जो हमने बिजनेस एंटरप्रेन्योर ने टोटल पे कितना करना सूर्यकांत को, 2,36,000। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,50,000 टू मिस्टर पवार ऑफ मुंबई एंड अ चेक रिसीव्ड वाज सेंट टू बैंक। हमने गुड्स सेल की किसको, मिस्टर पवार को। अगर हमने गुड्स सेल की तो मिस्टर पवार से हमने क्या किया होगा, हमने जीएसटी कलेक्ट किया होगा। पर जो हमारे मिस्टर पवार है वो कहां के हैं, वो है महाराष्ट्र के। तो ये हमारी क्या हुई, ये हमारी हुई इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट इंटीग्रेटेड जीएसटी अकाउंट। सेल्स कितने की फ्रेंड्स, 1,50,000 की, और हम टैक्स कितना कलेक्ट करेंगे, 1,50,000 का 18%। ये हमारे पास हुआ 27,000। और टोटल हमें जो बैंक के थ्रू रिसीव हुए पेमेंट वो कितनी हुई, 1,77,000। नेक्स्ट, सोल्ड गुड फॉर ₹2,50,000 विद इन द स्टेट ऑन क्रेडिट। हमने सेल की, पर सेल क्या की, विद इन स्टेट। जो हमारा एंटरप्रेन्योर था वो कहां का, गुजरात का, और हमने जो गुड्स भी गुजरात में सेल की। तो ये हमारी क्या होगी, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जहां पे प्रीवियस एंट्री में हमने आईजीएसटी किया था, वहां पे अब क्या करेंगे, टू सीजीएसटी, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। तो यहां पे हमने क्या की, गुड्स क्रेडिट पे सेल्स की,
तो हमारे क्या इंक्रीज हो जाएंगे, डेटर्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। सेल्स कितने की थी फ्रेंड्स हमारी, 2,50,000 की। 2,50,000 का 9% कर लो, जो हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट है, ये हमारे पास आ गया 22,500 और यहां भी 22,500। और हमारे टोटल डेटर्स कितने से इंक्रीज हो गए, हमारे टोटल डेटर्स, अब हमने डेटर से कितने पैसे लेने हैं, 2,95,000। नेक्स्ट, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 20,000 बाय चेक। हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 20,000 चेक के थ्रू। अभी हमने प्रीमियम पे किया तो इस पे जीएसटी भी पे किया होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना था, 20,000। इस पे जो हमने सीजीएसटी पे कितना किया होगा, 20,000 का 9%, ये हमारे पास हुआ 1,800 और एसजीएसटी भी कितना, 1,800। टोटल हमारे पास हुआ फ्रेंड्स, ये हुआ 23,600। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। हमने ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर परचेज किया तो इस पे जीएसटी भी पे करके आए होंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फर्नीचर कितने का, 60,000 का। इस पे सीजीएसटी का रेट कितना है, टैक्स का 9%। 60,000 का 9% कितना हो गया, 5,400 और एसजीएसटी भी 5,400। तो टोटल बैंक के थ्रू हमने कितनी पेमेंट की, ये की 70,800। ठीक है। अब वो बोल रहा है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। जो बाकी का बैलेंस बचा उसकी हमने पेमेंट कर दी। तो अभी क्या फ्रेंड्स, मैं 1 मिनट पॉज करके सारी की सारी फिगर राइट डाउन कर लेता हूं, उसके बाद जो आपको मैं एडजस्टमेंट एंट्रीज की पास करवा दूंगा। ठीक है। अब यहां पे ना फ्रेंड्स सारी की सारी फिगर राइट डाउन कर ली मैंने, ये आपको ऊपर क्वेश्चन में सारी मिल जाएंगी। तो अभी हमारा क्या इनपुट आईजीएसटी कितना है, 36,000। और ये इनपुट क्या होता है, जीएसटी पेड, जो हम पे करके आए हैं गवर्नमेंट को। और ये हमारे क्या होते हैं, एसेट्स। और जीएसटी जो आउटपुट होता है वो होता है जीएसटी कलेक्टेड, जो हमने अल्टीमेटली किससे कलेक्ट किया, कस्टमर से। ये कितने, 27,000। जो हम कस्टमर से फ्रेंड्स कलेक्ट करते हैं वही तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। तो इस वाले केस में हमने गवर्नमेंट को कितना पे करना था, 27,000, पर हम गवर्नमेंट को कितना पे कर चुके हैं, 36,000। तो हमारा जो इनपुट है वो कितने से इंक्रीज है, 9,000 से। यानी कि 9,000 हमारा जो है गवर्नमेंट के पास अभी भी पड़ा है, जो कि हम आगे एडजस्ट कर लेंगे। आगे किस में एडजस्ट करेंगे, अपने सीजीएसटी में और एसजीएसटी में, आउटपुट वाले में। ठीक है। यहां पे सबसे पहले तो हम अपनी जर्नल एंट्री पास करते हैं आईजीएसटी की। यहां पे हमने गवर्नमेंट को कितने इनपुट सीजीएसटी में गवर्नमेंट को कितने पे किए, 7,200, जबकि गवर्नमेंट को कितने पे करने थे, 22,500। कितने लेस किए हमने गवर्नमेंट को पे, 15,300। ठीक है। सेम ही एसजीएसटी में। तो यहां पे सबसे पहले तो आईजीएसटी की एंट्री क्या होगी, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। कितने से, 27,000 से।
अब हमारे पास इनपुट आईजीएसटी फिर भी बच गया, कितने का? 9000 का। तो सबसे पहले हम किसमें जो उसको सेट ऑफ करेंगे, उसको हम सेट ऑफ करेंगे अपने आउटपुट सीजीएसटी में। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, हमने ये कितना गवर्नमेंट को पे करना है? 22,500। इसमें हम सबसे पहले जो है अपना इनपुट आईजीएसटी जो है सेट ऑफ करते हैं। टू इनपुट आईजीएसटी कितना? 9000, जो हमारा पड़ा हुआ है अभी, ये वाला। और अब जो इनपुट सीजीएसटी हम इस बार पे करके आए गवर्नमेंट को, वो कितना फ्रेंड्स? टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, वो है 7200, ये वाला। अब जो नेट बच गया वो गवर्नमेंट को पेमेंट कर देंगे। नेट कितना बच गया? 22,500 लेस 9,000 और 7200, ये हमारे पास बच गया फ्रेंड्स 3,300। ये तो करेंगे हम सीजीएसटी की पेमेंट गवर्नमेंट को। अब रहेगी एसजीएसटी की टर्न। आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। एसजीएसटी कितना पे करना है हमने गवर्नमेंट को? 22,500। हमने ऑलरेडी कितना पे किया हुआ है? 7200। तो नेट पेमेंट कितनी करेंगे हम? ये करेंगे 15,300। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जगदीश मिश्रा ऑफ लखनऊ यूपी। जो हमारा एंटरप्रेन्योर है कहां का है? लखनऊ का। टैक्स रेट क्या है? 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी। चलो, परचेज गुड्स फॉर ₹2,50,000 फ्रॉम वीरेंद्र यादव ऑफ पटना बिहार। हमने कहां से गुड्स परचेज की? पटना बिहार से। पर हमारा बिजनेस एंटरप्रेन्योर कहां का है? यूपी का। तो इस वाले केस में हमारे एंटरप्रेन्योर ने क्या पे किया होगा? हमारे एंटरप्रेन्योर ने पे किया होगा इनपुट आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी पे किया होगा टू वीरेंद्र का यादव अकाउंट। परचेज कितने की? 2,50,000 की। इंटीग्रेटेड टैक्स कितना होगा हमारा? 2,50,000 का कर लो 12%, ये हुआ हमारे पास 30,000। तो टोटल हमारी लाइबिलिटी कितने से इंक्रीज होगी? 2,80,000 से। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 एट 20% प्रॉफिट टू प्रताप सिन्हा ऑफ रांची झारखंड। हमने कहां सेल की? झारखंड सेल की। 60,000 की गुड्स थी, 50% प्रॉफिट पे सेल्स की। तो ये जो यूपी का है हमारा एंटरप्रेन्योर, तो सबसे पहले तो 60,000 की गुड्स 50% प्रॉफिट पे हमने कितने की सेल की होगी? 90,000 की। तो इस पे भी क्या होगा? हमने आउटपुट इंटीग्रेटेड जीएसटी कलेक्ट किया होगा। प्रताप सिन्हा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। सेल्स कितने की थी फ्रेंड्स? सेल्स थी हमारी 90,000 की। 90,000 का 12% कितना हुआ? वो 10,800। तो हमारे टोटल डेटर्स कितने से इंक्रीज हो गए? 1,08,000। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर 70,000 फ्रॉम रामनाथ ऑफ कानपुर यूपी अगेंस्ट चेक। हमने गुड्स परचेज की रामनाथ यूपी से चेक के थ्रू। तो हमने इनपुट सीजीएसटी पे किया होगा और इनपुट एसजीएसटी पे किया होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। हमने विद इन दी स्टेट जो है परचेज की। परचेज की अमाउंट कितनी है? 70,000 की। जीएसटी का रेट कितना है? 6% ईच। 70,000 इंटू 6%, ये हमारे पास हुआ 4,200।
ये भी कितना 4200, और टोटल बैंक के थ्रू कितनी हुई, ये हुई फ्रेंड्स 78,400। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स एट वाराणसी यूपी कोस्टिंग 2,25,000 एट 33% प्रॉफिट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक विच वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट भी पे किया। 2,25,000 का सबसे पहले तो 33% कर लेते हैं, ये हमारे पास हुआ 74,250। टोटल कितना हुआ 2,99,250। तो जो इस पे है हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट भी पे किया, तो 10% कितना हुआ 29,925। तो जो नेट फिगर हमारे पास निकल के आई कितनी आई सेल की 2,69,325। अब जो हमारी फिगर आई नेट, इस पे हम क्या करेंगे, इस पे हम जीएसटी कलेक्ट करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। सेल्स कितने की 2,69,325। आपको पता है कि हम लोग जो है ट्रेड डिस्काउंट लेस करके ही लिखते हैं, तो इस पे जो टैक्स कितना पड़ेगा, टैक्स हमारा पड़ेगा फ्रेंड्स, ये हमारे पास आया 16,159 159.5। पर मैंने आपको बताया कि जब भी हम जीएसटी की कैलकुलेशन करेंगे राउंड ऑफ उसको लोअर साइड करेंगे, तो ये हमारे पास कितना हुआ 16,159। तो जो हमारे पास नेट कलेक्शन हुई होगी वो कितनी हुई होगी, वो हुई होगी 3,01,643। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट, पेड रेंट 25,000 बाय चेक। हमने क्या किया, हमने रेंट पे किया, कैसे, चेक के थ्रू। चेक के थ्रू रेंट पे किया तो क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रेंट कितना है 25,000, 25,000 का कर लो 6%, ये हमारे पास हुआ 1,500, ये भी कितना 1,500। तो हमने टोटल कितना पे किया होगा, टोटल पे किया होगा फ्रेंड्स हमने 28,000। अभी क्या है लास्ट में, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी, जो हमने बैलेंस अमाउंट है उसकी पेमेंट कर दी। तो मैं पहले यहां पे अपनी सारी फिगर्स राइट डाउन कर लेता हूं, उसके बाद आपको जो है एडजस्टमेंट एंट्री पास करवा दूंगा। फ्रेंड्स यहां पे ना मैंने सारी फिगर राइट डाउन कर ली टैक्स की, पर यहां पे ना एक मैंने थोड़ी सी गलती पकड़ी है। यहां पे ना 33% नहीं है प्रॉफिट, यहां पे प्रॉफिट है 33:1/3%। तो जिसके कारण जो है हमारा थोड़ा सा जीएसटी में फर्क पड़ेगा। वैसे ये अगर हम 33% से कर से कैलकुलेशन हमारी सही है, कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत नहीं है, पर जो है बुक में क्या है 33:1/3% है। तो उसके अकॉर्डिंग कितना होगा फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग होगा ये 75,000 लेस करेंगे हम,
2,25,000 लेस 75,000। तो थोड़ी सी बस हमारे पास ना यहां पे 33:1/3% था, उसके कारण थोड़ी सी गलती होगी। यहां पे प्रॉफिट ऐड करना था। ये हमारे पास हुआ 3 लाख। 3 लाख का 10% कितना हुआ? 30,000। ये कितने की पड़ी? 270 की। अब 270 पे टैक्स कितना पे करेंगे? ये 6%। ये हमारे पास कितना हुआ? 16,200। तो यहां पे 16,200 जो हमारी सेल की वैल्यू है वो कितनी है? 2,70,000। ये गलत वाली मैं रब भी कर देता हूं। तो हमारा टोटल कितना हो गया? 2,70,000, 16,200, 16,200। ये हमारे पास हुआ फ्रेंड्स 3,02,400। ठीक है, दोनों साइड का टोटल जो है मैच कर जाएगा। वैसे वो भी सही था, अगर वहां यहां पे क्या होता 33% होता तो हमारी वो कैलकुलेशन सही थी, पर बुक में मैंने यहां पे ना स्किप हो गया लिखना, तो करके मिस्टेक होगी। चलो, अब हमारे पास जो आउटपुट सीजीएसटी कितना? 16,200। अब हम जो है अपनी कैलकुलेशन करते हैं। यहां पे 16,200। अब जो इनपुट आईजीएसटी है हमने कितना गवर्नमेंट को पे किया हुआ है? 30,000, पर हमने पे कितना करना था? 10,800। तो हमारा कितना बैलेंस बच गया? हमारा बैलेंस गवर्नमेंट को एडवांस कितना पे किया हुआ हमने? 19,200। ये हम आगे सीजीएसटी में एडजस्ट कर लेंगे। तो यहां पे सबसे पहले तो हम इंटीग्रेटेड जीएसटी की एंट्री पास करते हैं। सेट ऑफ की डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 10,800, 10,800। अब सबसे पहले क्या करेंगे? हम जो है अपना सीजीएसटी एडजस्ट करेंगे। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, ये कितना है? 16,200। पर हमने जो है गवर्नमेंट को ऑलरेडी जो है 19,200 पे किया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे? टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो इंटीग्रेटेड जीएसटी को आपने फिनिश करना है। अगर आपके पास कोई भी उसका सेटअप होने वाला बच गया, ये कितने से? 16,200। अब भी हमारे पास कितना बचा जो इंटीग्रेटेड? ये हमारे पास बचा 3,000 का। तो ये हम किस में से एडजस्ट करेंगे? ये हम करेंगे अपने एसजीएसटी में से। तो आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, और जो पैसे हमने गवर्नमेंट को पे करने हैं टू बैंक अकाउंट। आउटपुट कितना है? 16,200। आईजीएसटी में हमारे सेट ऑफ होने वाला कितना बाकी है? 3,000। एसजीएसटी में हमने इनपुट कितना पे किया हुआ? 5,700। तो हमारे पास नेट गवर्नमेंट को कितना पे करेंगे? नेट हम पे करेंगे गवर्नमेंट को 7,500। और फ्रेंड्स, जो ये हमारा 5,700 है सीजीएसटी में से, इनपुट सीजीएसटी को, इसको हम नेक्स्ट मंथ जो होगा उसमें से सेट ऑफ कर लेंगे आउटपुट में से, आउटपुट सीजीएसटी में से। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंट्री कर, नेक्स्ट हम जो है अपना क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पास एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ कृष्णन ऑफ बेंगलोर कर्नाटका। हमारा एंटरप्रेन्योर है बेंगलोर कर्नाटका का, और देखते हैं उसने क्या क्या किया आगे। परचेज गुड्स फ्रॉम
कर्नाकरनम ऑफ चेन्नई, चेन्नई से उसने परचेज की, इंटीग्रेटेड जीएसटी कितना है 18%, तो हमारा परचेजेस अकाउंट डेबिट। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, ये हम कब करते हैं, जब हमारी इंटरस्टेट सेल, जब हमारी इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है। टू करुणाकरण अकाउंट, परचेज कितने की फ्रेंड्स 1 लाख की, इस पे 18% टैक्स हमने पे किया, कितना 18,000 का, टोटल 1,18,000। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू गणेशन ऑफ बेंगलुरु ऑफ 1,50,000, सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%, तो हमारा गणेशन अकाउंट डेबिट, इससे हमने जो है जीएसटी कलेक्ट किया होगा। टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, जो हमें रेट है वो भी दिए गए हैं, रेट कितने हैं 6%, सेल कितने की है 1,50,000 की, 1,50,000 का 6% करते हैं, ये हमारे पास हुआ 9,000, ये भी कितना 9,000, टोटल हमारे डेटर्स कितने से इंक्रीज हो गए, ये हो गए 1,68,000 से। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू एस नायर ऑफ केरला फॉर 2,60,000, और यहां पे क्या लगेगा आईजीएसटी, उसने हर एक एंट्री में बताया गया क्या क्या लगाना है। तो एस नायर अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, सेल्स कितने की 2,60,000 की, इस पे 18% जीएसटी भी कलेक्ट कर लो, ये हमारे पास हुआ 46,800। तो टोटल जो हमारे डेटर्स कितने से इंक्रीज होंगे, एस नायर 3,06,800। नेक्स्ट परचेज मशीनरी फॉर ₹80,000 फ्रॉम सूर्या लिमिटेड अगेंस्ट चेक, सीजीएसटी और एसजीएसटी 9%, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट, मशीनरी कितने की 80,000 की, 80,000 का 9%, ये हमारे पास हुआ 7,200, एसजीएसटी भी 7,200, टोटल ये हमारे पास हुआ 94,400। इतनी जो है हमने बैंक के थ्रू पेमेंट की मशीनरी के लिए। पेड रेंट, रेंट हमने पे किया 30,000 का, इस पे जीएसटी भी पे करेंगे। रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू बैंक, रेंट कितने का 30,000 का, इस पे 6% कितना हुआ, ये हुआ हमारे पास 1,800, और 1,800 ही एसजीएसटी। तो टोटल कितने की पेमेंट की होगी हमने, टोटल फ्रेंड्स पेमेंट की हमने 33,600। नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम राम मोहन राय ऑफ बेंगलुरु फॉर 2 लाख, हमने परचेज गुड्स की राम मोहन राय से, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, इस पे हमने जीएसटी पे किया होगा कितना 6% ईच। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू मोहन राय, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी कितने से वो देखते हैं। 2 लाख की हमने क्या की परचेज, 2 लाख का 6% कितना हुआ, ये हमारे पास हुआ 12,000, और एसजीएसटी भी 12,000, टोटल 2,24,000। नेक्स्ट पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 बाय चेक, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 10,000 का चेक के थ्रू, इस पे जीएसटी भी पे करेंगे। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट,
इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का, 10,000 का। 10,000 का 9% कितना हुआ ये हमारे पास 900 ही SGST टोटल, ये हुआ हमारे पास 11,800। नेक्स्ट, रिसीव कमीशन, हमें कमीशन रिसीव हुई कितने की, 20,000 की बाय चेक विच इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और जो है डिपॉजिटेड बैंक में करवा दी। अब अगर हमें कुछ रिसीव हुआ है तो उस पे हमने GST कलेक्ट भी किया होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव अकाउंट, अब इस कमीशन पे हमने GST भी कलेक्ट किया होगा उनसे, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। कमीशन कितने की रिसीव हुई हमें, 20,000 की। 20,000 का 9%, ये कितना हुआ, 1800, और ये भी SGST भी 1800। टोटल हमारे पास हुआ फ्रेंड्स 23,600 हमें पैसे जो है रिसीव हुए होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST, वो क्या कह रहा है कि हमने अब बैलेंस अमाउंट की क्या कर देनी है, पेमेंट कर देनी है। तो 1 मिनट में पॉज करके सारी की सारी फिगर राइट डाउन कर लेता हूं, उसके बाद आपको जो है एडजस्टमेंट एंट्री करवा दूंगा। फ्रेंड्स यहां पे ना सारी फिगर राइट डाउन कर ली, और यहां पे ना आपको याद होगा फ्रेंड्स, हमने एक सेकंड केस किया था जब हमारा आउटपुट IGST एक्सीड होता है इनपुट IGST से, ये वो वाला केस आ गया। हमने गवर्नमेंट को कितना पे किया, 18,000, जबकि हमने कलेक्ट कितना किया, 46,800। हमारी गवर्नमेंट को लाइबिलिटी कितनी पेमेंट करने वाली पड़ी है अभी, 28,800। ठीक है। ये हम पता क्या करेंगे, ये हम लास्ट में करेंगे। सबसे पहले बाकी हम देख लेते हैं कि CGST में भी कुछ बचता है हमारा, या फिर SGST में भी कुछ बचता है, उसके बाद हम ये पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट को। तो सबसे पहले तो हम अपनी एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। आउटपुट, जो इनपुट IGST है उसको सेट ऑफ करते हैं आउटपुट IGST से। आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST अकाउंट, ये कितना हमारा सेट ऑफ होगा, 18,000 का। अभी हमारी जो लाइबिलिटी है वो ये वाली पेंडिंग है, ये अभी हमारे गवर्नमेंट को पे करनी है। इसको हम लास्ट में देखेंगे कि क्या हमारा कुछ इनपुट CGST और इनपुट SGST में कुछ बचता है, तब देखेंगे। हमने इनपुट CGST कितना पे किया हुआ है, 21,900, पर हमने गवर्नमेंट को कितना पे करना था, 10,800। हमारी एक्सेस कितनी गई हुई है गवर्नमेंट को CGST में, 11,100। तो ये हम जो होगा वो अपना IGST में से एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं CGST की और SGST की। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। हमारा जो है 10,800 पे करके सेट ऑफ करके भी 11,100 बच गया सेट ऑफ होने वाला। तो ये हम जो हमारा 11,100 सेट ऑफ किस में से कर लेंगे, हमारे आउटपुट IGST में से, जो हमारा कितना है 28,800, इसमें से हम एडजस्ट करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या होगी, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट, जो हमारा बच गया गवर्नमेंट को पे करने वाला, वो कितना है 28,800। अभी इनपुट हमने कितना एडवांस पे किया हुआ गवर्नमेंट को CGST में, ये पे किया हुआ 11,100, ये वाला। इसी तरह से इनपुट SGST को सेट ऑफ करेंगे आउटपुट IGST में से, ये भी कितना 11,100। अभी हमने फ्रेंड्स जो
पे करना है गवर्नमेंट को, वो हमारे पास फिगर आई 6600। 6600 हम जो है गवर्नमेंट को पे कर देंगे। ये हमारा कौन सा केस था? सेकंड केस था, जब हमारा आउटपुट आईजीएसटी एक्सीड होता है इनपुट आईजीएसटी से। उसकी हम एडजस्टमेंट किस तरह से करते हैं? हमने दो केस किए थे, इनपुट आईजीएसटी एक्सीड आउटपुट आईजीएसटी। एक तो ये वाली एडजस्टमेंट थी हमारी, और एक आउटपुट आईजीएसटी एक्सीड इनपुट आईजीएसटी। ये दो एडजस्टमेंट केस थे हमारे, हमने दोनों से अच्छे से किए थे इलस्ट्रेशन टाइप। अभी भी आप लोग क्या करना, एक बार प्रैक्टिस करना, अगर फिर भी कोई दिक्कत आए मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, चाहे मेल कर देना selfstudygroup@yahoo.com पर। अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ऑल द पार्टीज इन द फॉलोइंग केसेस assuming CGST @6% and SGST @6%। हमारा CGST और SGST कितना? 6%। तो सबसे पहले किसकी बुक्स है? ये हमारे पास है महेश चंद्र की बुक। तो फर्स्ट तो बुक्स उसकी है, तो एंट्री भी उसकी आ गई। क्या एंट्री है? महेश चंद्र ऑफ बिहार परचेज्ड। अब महेश चंद्र है कहां का? ये ऑफ बिहार। यहां पे ना साइड पे लिख भी लेते हैं, नहीं तो फिर हमें आईजी वो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इंट्रास्टेट में कंफ्यूजन हो जाएगी कि कहां पर हमने आईजीएसटी चार्ज करना है और कहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी करना है। टैक्स रेट हमें दिया गया 6%। तो महेश चंद्र कहां का है? बिहार का। परचेज गुड फॉर ₹1 लाख ऑफ सुनील सोरोन ऑफ झारखंड एंड सोल्ड द गुड्स टू दीपक पटनायक ऑफ उड़ीसा। हमने गुड्स परचेज की झारखंड से और उसको सेल कर दी उड़ीसा में। दोनों केसेस में क्या करेंगे? दोनों केसेस में हम जो है आईजीएसटी एक बार पे कर देंगे, दूसरी बार कलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले तो क्या करते हैं? परचेज की एंट्री करते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू सुनील सोरोन अकाउंट। परचेज कितने की है हमने? 1 लाख की। आईजीएसटी कितना पे करेंगे? ये हम करेंगे 12%। ये कितना होगा? 12,000। टोटल लाइबिलिटी हमारी कितने से इंक्रीज होगी? 1,12,000। अब ये गुड्स हमने किसको सेल कर दी? दीपक को। दीपक कहां का? उड़ीसा का। दोनों ही जो है आउटसाइड द स्टेट हुई एंट्री। तो दीपक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। सेल्स कितने की है? सेल्स हमारी है 1,50,000 की। इस पे टैक्स कितना कलेक्ट किया होगा? 1,50,000 इंटू 12%। ये हमारे पास हुआ 18,000। तो दीपक के हमारे जो डेटर्स है वो कितने से इंक्रीज हुए? 1,68,000 से। और हम ये बुक्स किसकी मेंटेन कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं महेश की। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट। अब दीपक पटनायक सोल्ड गुड्स टू सुरेश। दीपक ने सुरेश को गुड्स सेल कर दी, तो महेश की बुक्स में तो कोई भी एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट, सुरेश यादव सोल्ड गुड्स टू रवि। सुरेश ने रवि को बेच दी गुड्स, तो ये किसकी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं? हम महेश की। तो यहां पे भी कोई एंट्री नहीं। रवि सोल्ड गुड्स 2,50,000 टू संजय। रवि ने संजय को सेल कर दी, पर बुक्स किसकी हैं? बुक्स है महेश की, तो नो एंट्री। नेक्स्ट, अब किसकी बुक्स आ गई? अब बुक्स आ गई सुनील की। सुनील अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा ये देखते हैं। चलो, महेश चंद्र बिहार परचेज गुड फॉर 1 लाख फ्रॉम सुनील। महेश ने किससे गुड्स परचेज की? सुनील से। अब सुनील क्या एंट्री करेगा? सुनील एंट्री करेगा सेल्स की।
तो दोनों, जो हमारा सुनील है वो कहां का है, वो है झारखंड का। झारखंड का है, तो जो हमारी सेल हुई है, सेल किसको हुई है, महेश को, वो आउटसाइडर स्टेट जाके हुई है। तो हमारी एंट्री क्या होगी, महेश चंद्रा अकाउंट डेबिट। सुनील इसको अपनी बुक्स में क्या शो करेगा, डेटर्स शो करेगा। टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। सेल्स कितने की उसने, 1 लाख की। इस पे जो टैक्स कितना होगा, 12%। तो महेश कितने से डेटर्स इंक्रीज होंगे सुनील के, 1,12,000 से। नेक्स्ट, दीपक पटनायक सोल्ड गुड्स टू सुरेश। सुनील की बुक्स है तो नो एंट्री। सुरेश यादव सोल्ड गुड्स टू रवि। सुनील की बुक्स है, नो एंट्री। फिर जहां पर सुनील का नेम आएगा वहां पर ही हम एंट्री करेंगे। रवि सोल्ड गुड्स टू संजय, नो एंट्री। अब किसकी बुक्स आ गई, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या है, महेश चंद्र को बिहार। महेश ने गुड्स परचेज की सुनील से, सुनील से परचेज करके उसने किसको सेल कर दी, दीपक को। तो दीपक ने क्या किया होगा, दीपक ने जो गुड्स परचेज की होगी, दीपक अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा, परचेज की एंट्री करेगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट। दीपक ने जो है इन गुड्स पे जीएसटी पे भी किया होगा। कौन सा जीएसटी पे किया होगा, इंटर स्टेट वाला, सेल वाला। क्यों, क्योंकि दीपक जो है उड़ीसा का है और महेश जो है बिहार का है। टू महेश चंद्र अकाउंट। परचेज कितने की हुई फ्रेंड्स, ये हुई 1,50,000 की। 1,50,000 का 12%, ये हमारे पास हुआ 18,000। तो टोटल जो इसकी लाइबिलिटी कितनी इंक्रीज होगी दीपक की, 1,68,000 से। ठीक है, नेक्स्ट बुक्स किसकी है, दीपक की। अब दीपक पटनायक सोल्ड गुड्स टू सुरेश। दीपक कहां का था, दीपक था उड़ीसा का। ये देखो, दीपक ने गुड्स सेल की सुरेश को, सुरेश भी उड़ीसा का। तो यहां पे जो जीएसटी कलेक्ट होगा वो कौन सा होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सुरेश यादव अकाउंट डेबिट। टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। सेल्स कितने की हुई, सेल्स हुई 1,80,000 की। इस पे कितना टैक्स पे करेंगे, हमारा 6% था शायद, हाँ 6%। 1,80,000 इंटू 6%, ये हमारे पास हुआ 10,800 और ये भी 10,800। टोटल जो डेटर्स है वो कितने से होंगे, वो होंगे 2,01,600। नेक्स्ट, दीपक की बुक से, तो नेक्स्ट क्या है, सुरेश ने गुड्स बेची रवि को, तो नो एंट्री। रवि ने गुड्स बेची संजय को, फिर भी नो एंट्री। अब आगे बारी सुरेश की। सुरेश की बुक्स में, जो सुरेश अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा वो देखते हैं। महेश ने गुड्स परचेज की सुनील से और उसको आगे बेच दिया दीपक को, तो ये हम किसकी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, सुरेश की। तो यहां पे नो एंट्री। दीपक ने गुड्स सोल्ड की सुरेश को, तो सुरेश ने परचेज की होगी, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब सुरेश कहां का है, उड़ीसा का है, और दीपक कहां का है ये देखते हैं। दीपक भी है उड़ीसा का, ये देखो
दोनों उड़ीसा के हैं, विद इन द स्टेट है, तो कौन सा टैक्स जो है सुरेश पे किया होगा? सुरेश ने इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। टू दीपक अकाउंट, परचेज कितने की? 1,80,000 की। इस पे टैक्स कितना पे किया उसने? 1,80,000 का 6%। ये हमारे पास 10,800, ये भी 10,800। तो टोटल जो लाइबिलिटी होगी वो होगी 2,01,600। नेक्स्ट, सुरेश यादव सोल्ड गुड्स टू रवि। सुरेश ने रवि को गुड्स सेल कर दी। सुरेश कहां का था? उड़ीसा का। तो उसने रवि को वेस्ट बंगाल में सेल की, तो इंटीग्रेटेड जो जीएसटी कलेक्ट किया होगा, रवि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू इंटीग्रेटेड आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। सेल्स कितने की? 2,50,000 की। इसका कर लो 12%, ये हमारे पास हुआ 30,000। तो टोटल जो है रवि का कितने से काउंट करेंगे? 2,80,000 से जो है डेटर्स इंक्रीज हो गए। नेक्स्ट, रवि चक्रवर्ती सोल्ड गुड्स टू संजय। तो ये किसकी बुक्स थी? सुरेश की। नो एंट्री। अब रवि चक्रवर्ती की बुक्स आ गई। सबसे पहले रवि का कहीं नेम है? नहीं, नो एंट्री। आगे दीपक सुरेश, रवि का नेम ही नहीं है, नो एंट्री। सुरेश रवि, सुरेश ने गुड्स बेची किसको? रवि को। तो रवि अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? परचेज की करेगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब यहां पे देख लेते हैं कि जो सुरेश था वो कहां का था। जो हमारा सुरेश है वो है उड़ीसा का, और रवि कहां का है? वेस्ट बंगाल का। तो रवि ने कौन सा टैक्स पे किया होगा? इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, इनपुट जीएसटी पे किया होगा, जो सॉरी इनपुट इंटीग्रेटेड जीएसटी पे किया होगा रवि ने, टू सुरेश यादव अकाउंट। परचेज 2,50,000 की। टैक्स कितना था? 12%, 30,000। तो लाइबिलिटी कितनी इंक्रीज होगी रवि की? 3 लाख से। नेक्स्ट, रवि चक्रवर्ती सोल्ड गुड्स टू कोस्टिंग 2,50,000 टू संजय ऑफ वेस्ट बंगाल। कितने की? एट 40% ऑन प्रॉफिट, 40% प्रॉफिट ऑन कोस्ट। 2,50,000 की गुड्स थी, 40% कोस्ट पे से प्रॉफिट पे बेच दी उसने, यानी कि 1 लाख के प्रॉफिट पे। तो सेल्स कितने की होगी उसने? 3,50,000 की। अब रवि क्या है? रवि की बुक्स में क्या करेंगे? सेल की एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले तो रवि कहां का था यार? ये देख लेते हैं। रवि है वेस्ट बंगाल का। तो जो हमारा संजय है वो भी कहां का है? वेस्ट बंगाल का। तो सेल की एंट्री पास करते हैं। संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। सेल्स कितने की वैल्यू हमारी? 3,50,000 की। इस पे हम निकाल लेते हैं 6%, ये हमारे पास हुआ 21,000। ये भी कितना? 21,000। टोटल जो हमारे डेटर्स कितने इंक्रीज हो गए? ये हो गए फ्रेंड्स 21,000, 21,000 और 3,50,000। ये हमारे पास हो गए 3,92,000। नेक्स्ट हमारी बुक्स है संजय की। पहले में संजय का नेम ही नहीं है, तो नो एंट्री।
दूसरे में भी संजय का नेम नहीं है, नो एंट्री। संजय का नेम यहां पर भी नहीं है, नो एंट्री। अब यहां पे संजय की बुक्स है, रवि ने गुड्स सेल्स की किसको, संजय को, तो संजय अपनी बुक्स में कौन सी एंट्री करेगा, परचेज की। एक तो ये हमें पता चल गया। दूसरा, रवि ने गुड्स कितने की थी, 2,50,000 की, उसको 40% प्रॉफिट पे सेल किया। अभी हम करके आए हैं 2 लाख का 50,000 का 40%, ये हुआ 1 लाख। तो इसने कितने की सेल की होगी, 3,50,000 की। जो संजय था वो कहां का था, वेस्ट बंगाल का, और रवि भी कहां का है, रवि भी जो है वेस्ट बंगाल का है, जिससे संजय ने गुड्स परचेज की। तो संजय ने कौन सा टैक्स पे किया होगा, संजय ने टैक्स पे किया होगा CGST और SGST, सेंट्रल GST और स्टेट GST। ये संजय ने पे किया होगा रवि को, टू रवि अकाउंट। परचेज कितने की, 3,50,000 की। इस पे 6% हम टैक्स निकाल देते हैं, ये हमारे पास हुआ 21,000, ये भी 21,000। जो टोटल है वो हमारे पास आ गया फ्रेंड्स 3,92,000। ठीक है, कितने से लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, 3,92,000। यहां पे उसने परचेज की, संजय ने अपने बुक्स में क्या की, एंट्री परचेज की। रवि अपने बुक्स में सेम एंट्री करेगा, पर क्या करेगा, सेल्स की। यहां पे देख लो, ये देखो 3,92,000 से उसने क्या की, सेल की एंट्री की। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर ये हमारा यहीं तक की। जो हमारी, अब मेरे को लगता है ये कौन सी इलस्ट्रेशन थी, ये हमारी ये जो इलस्ट्रेशन बोल रहा हूं, सॉरी, ये हमारा था 9 नंबर क्वेश्चन। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर ही करेंगे आराम से। पता क्या, ऐसे अभी मेरे को लगता है कि जो है 45 मिनट के ऊपर हो गया होगा लेक्चर। तो नेक्स्ट अपना लेक्चर, वैसे तो मेरा टारगेट था आज का लेक्चर मैं आपको कंप्लीट करवा दूं, पर अभी हमारे जो है 4 सम पड़े हैं, तो फिर उसका फायदा नहीं है। हमारा जो है 1 आवर्स के ऊपर लेक्चर हो जाएगा, तो ऐसे फिर आप लोगों का भी इंटरेस्ट नहीं बनता। मेरा फोकस यही रहता है कि आपको मैं जो है अच्छे से करवाऊं, जितना भी करवाऊं। तो ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, अपना जो 10 नंबर क्वेश्चन रह गया और मिसिंग फिगर के जो है 1 to 3 क्वेश्चन है, वो भी आपको करवा दूंगा। ठीक है, चलो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपका कोई भी डाउट है तो मेरे को सेल्फ स्टडी ग्रुप @yahoo.com पे मेल कर दो, चाहे कमेंट सेक्शन में लिख दो। चलो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर किया करो लेक्चर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।